प्रिय विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे जैन दर्शन में निक्षेपवाद पर। निक्षेपवाद के भेद के अंतर्गत आज हमें चर्चा करना है द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप पर। कल हमने नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप के बारे में बताया था। निक्षेप का तीसरा भेद द्रव्य निक्षेप है। द्रव्य निक्षेप को परिभाषित करते हुए कहा गया है, भूत भावी भावस्य कारणम अनुपयोगो वा द्रव्यम। भूत और भावी अवस्था के कारण तथा अनुपयोग को द्रव्य निक्षेप कहा जाता है। नाम निक्षेप में किसी वस्तु या व्यक्ति को नाम दिया जाता है। उस नाम के द्वारा जिन विशेषताओं का आभास होता है, वे विशेषताएं उस वस्तु या व्यक्ति में वर्तमान में तो नहीं, किंतु भूतकाल में रही हैं या भविष्य में उन विशेषताओं को रहने की संभावना है, तो वर्तमान में उसका उसी रूप में व्यवहार करना द्रव्य निक्षेप है। जैसे कोई अध्यापक भूतकाल में अध्यापन करता था या भविष्य में अध्यापन करेगा, किंतु वर्तमान में वह अध्यापन नहीं कर रहा है, फिर भी उसे अध्यापक पद से संबोधित करना द्रव्य निक्षेप है। इसी प्रकार किसी भवन में लंबे समय तक महाविद्यालय, बस स्टैंड या प्याऊ या धर्मशाला चलता रहा है, पर वर्तमान में वहाँ इस तरह की कोई चीज़ नहीं चल रहा है, फिर भी उसे उस भवन या क्षेत्र को पुराने नामों महाविद्यालय, बस स्टैंड, प्याऊ या धर्मशाला आदि नामों से ही जाना जाता है, तो वहाँ द्रव्य निक्षेप है। निर्माणाधीन या शुरू नहीं हुआ है, जिसका निर्माण चल रहा है या निर्माण करना शुरू भी नहीं हुआ है, प्रस्तावित है, भविष्य में होने की संभावना है, तो भी उसे वर्तमान में आरोपित करके कहना द्रव्य निक्षेप है। कई बार हम ऐसा करते हैं। भवन निर्माण होने के 6 महीने पहले ही मैप बन जाता है, नक्शे बन जाते हैं, उसमें सारा निर्धारण हो जाता है, कहाँ रसोई घर होगा, कौन शयन कक्ष होगा, कौन डाइनिंग रूम होगा। बनना शुरू भी नहीं हुआ है, फिर भी नक्शे में हम बता करके आरोपित करते हैं कि ये हमारा शयन कक्ष है, ये हमारा डाइनिंग रूम है, ये हमारा किचन है, शयन कक्ष में यहाँ बेड लगेगा, यहाँ स्टडी टेबल होगा। इस तरह के हम आरोपित करते हैं, निर्धारण करते हैं। ये सब द्रव्य निक्षेप है। द्रव्य निक्षेप के दृष्टि से ही हम ये बात कहते हैं। चौथा निक्षेप भाव निक्षेप। इसकी परिभाषा दी गई है, विवक्षित क्रिया परिणतो भावः। विवक्षित क्रिया में परिणत वस्तु को भाव निक्षेप कहते हैं। जैसे वर्तमान में अध्यापन क्रिया में लगे हुए को अध्यापक, या जिसमें महाविद्यालय की कक्षाएं चल रही हैं, जो भवन धर्मशाला के लिए बना हुआ है और लोग वहां ठहर रहे हैं, प्याऊ चालू स्थिति में है, उसे महाविद्यालय कहना, धर्मशाला कहना या प्याऊ कहना। जो क्रिया में परिणत है, जो वस्तु या व्यक्ति
पदार्थ जिस नाम से हम पुकारते हैं उस क्रिया में वह परिणत है तो वहां भाव निक्षेप होता है। इसमें वस्तु या व्यक्ति उस पर्याय, गुण व क्रिया में संलग्नित युक्त होता है। भाव निक्षेप अकल्पित होने से प्रधान। भाव निक्षेप में कल्पना नहीं चलती है, वास्तविकता चलती है, जबकि द्रव्य निक्षेप में अतीत में वर्तमान का आरोपण या भविष्य को वर्तमान में आरोपित करना, ये सब द्रव्य निक्षेप में चलता है। नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में भी इसी तरह का के आरोपित किया जाता है। इसलिए भाव निक्षेप के अतिरिक्त शेष 3 जो निक्षेप हैं वे कल्पित होने से अप्रधान हैं। यदि हम देखते हैं, विचार करते हैं कि इसका क्या प्रयोजन है निक्षेप का, तो ऐसा हमें लगता है कि निक्षेप अप्रस्तुत अर्थ का निराकरण करता है। संशय का निवारण करता है। तत्वों की अवधारणा भी निक्षेप का प्रयोजन है। निक्षेप से भाषा के वास्तविक अर्थ को समझा जा सकता है। यदि हम निक्षेप को नहीं जानते तो व्यक्ति संशय में पड़ सकता है। जैसा कि हम देखे पूर्व निक्षेपों में देखे थे, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, विद्यासागर नाम दे देते हैं जबकि वह पढ़ा लिखा नहीं है। धनपति हम किसी का नाम दे देते हैं, धनपति कुबेर को कहते हैं जबकि वो निर्धन व्यक्ति है। इस तरह का नाम दे देने से यदि निक्षेप से परिचित नहीं हो तो व्यक्ति संशयग्रस्त हो सकता है, लेकिन निक्षेप को जानने वाला संशय में नहीं पड़ता है। इसलिए निक्षेप संशय को निवारण करता है। स्थापना निक्षेप में भी यही बात हमने देखा। महावीर नाम रख देते हैं, राम या कृष्ण नाम रख देते हैं, जबकि राम और कृष्ण के गुण, महावीर के गुण, बुद्ध के गुण उस व्यक्ति में है नहीं, फिर भी हम नाम रख देते हैं। शतरंज की मुहरें, हाथी घोड़े ये वास्तविक नहीं हैं, सारे काल्पनिक हैं। इस तरह हम देखते हैं कि नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप ये सब काल्पनिक हैं, कल्पना के आधार पर चलते हैं, लेकिन इनसे संशयों का निवारण होता है। निक्षेप की उपयोगिता अनेकार्थी शब्दों के अर्थों से वांछित अर्थ को ग्रहण करने में भी है। किसी शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन वांछित अर्थ का ग्रहण निक्षेप से हो जाता है। जैसे जीन शब्द है, इसके 4 अर्थ निकलते हैं। जीन शब्द का व्यवहार नाम निक्षेप के अंतर्गत भी होता है। जीन नाम किसी व्यक्ति का भी दिया जा सकता है। जीन की प्रतिमा स्थापित की जा सकती है, स्थापना निक्षेप। नामकरण किया गया, नाम निक्षेप। यदि कोई व्यक्ति राग द्वेष को जीतने का प्रयास कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, जीता नहीं है, फिर भी उसको जीन नाम से पुकारना, द्रव्य निक्षेप। यदि कोई इंद्रियों को जीत लिया है, राग द्वेष को जीत लिया है, वितरागी अवस्था में पहुंच गया है,
वह भावजीन है। इस तरह एक जीन शब्द जिसका आरोपण, जिसका न्यास 4 स्थानों पर किया जाता है और चारों अपने अपने दृष्टि से, अपने अपने निक्षेप से चारों सही हैं। इस तरह निक्षेप जैन दर्शन का एक ऐसा सिद्धांत है जो संशय को निवारण करता है, वास्तविक अर्थ को प्रकट करता है, शब्दों के वांछित अर्थों से परिचित कराता है। आज निक्षेप पर चर्चा पूरी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।